माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आज हम हल करेंगे सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 16 क्लास 9 के लिए है ये और 12 अगस्त के लिए है। और आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप और इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3 डायग्राम दिखाए गए हैं 1, 2, 3, जिसमें जो पहला डायग्राम है ये आपको दिखा रहा है थार मरुस्थल कि कहाँ पे आता है, राजस्थान में आता है। ये आपको रेत के टिब्बे या टीले दिखाए गए हैं जो ये आकृति बना लेती है, हवा जिस दिशा में चलती है रेत इस प्रकार से कुछ आकृति बना लेती है जिसे हम रेत के टीले कहते हैं। और ये है आपका बारकान। बारकान का मतलब होता है अर्धचंद्राकार, ठीक है, हाफ सर्कल की तरह से इमेज बन जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक अलग से नाम देते हैं, बरकान बोलते हैं। भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। तो यहाँ पे लोकेशन बता रखा है, ठीक है, और ये मरुस्थल पाए जाते हैं। ये बालू के टिब्बे से ढका एक तरंगित मैदान है, पूरा बालू रेतनुमा भरा हुआ मरुस्थल है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु। जब भी आपसे बोलेगा भारत में शुष्क जलवायु तो आपको ये स्थान ध्यान रखना है। प्राकृतिक वनस्पति केवल नाम मात्र की पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे वर्षा एक तो बहुत कम है, ऊपर से जो मिट्टी है मिट्टी में नमी नहीं है क्योंकि मिट्टी में क्या है, रेत है, तो नमी ना होने के कारण यहाँ प्राकृतिक वनस्पति केवल नाम मात्र की ही पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण मरुस्थली के नाम से भी ये जाना जाता है। 3 चित्र दिखाए हैं, ये यहाँ पे मरुस्थल की स्थिति, ये आपका टिब्बे हो गए और ये बारकान हो गया। हालांकि मरुस्थल की चट्टानें संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ये कह रहे हैं कि जो यहाँ की संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो आपको प्रायद्वीपीय पठार की तरह लगेगा, लेकिन इसकी जो विशेषताएं हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हैं। मरुस्थल में यहाँ पे आपको कुछ नाम बताए हैं, यहाँ पे जो प्राकृतिक रूप से जो भू आकृतियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम क्या क्या बोलते हैं, तो इनको हम मरुभूमि बोलते हैं, रॉक बोलते हैं, ठीक है, बलुका बोलते हैं, टिब्बे बोलते हैं, बरकान बोलते हैं। ये इनके प्रमुख भू आकृतियाँ हैं जो हमारी थार मरुस्थल में पाई जाती हैं। बरकान किसे बोलते हैं, जो अर्धचंद्राकार, जैसा इस इमेज में दिखाया हुआ है, ये थर्ड वाली, इसे हम बरकान बोलते हैं। ये अर्धचंद्राकार आकृति बना रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बरकान बोलते हैं। इसके अलावा ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाता है हमारा उत्तरी भाग जिसका नाम पाकिस्तान के सिंध पंत से सिंध की ओर जाता है, पाकिस्तान में यह आ जाता है, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण तक, कच्छ कहाँ पे है, हमारे गुजरात में। तो इस तरीके से हम 2 भागों में बांटते हैं। इस क्षेत्र की नदियाँ निम्न वर्षा, इस क्षेत्र की जो नदियाँ होती हैं, यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं अत्यधिक ताप द्वारा बहुत ज़्यादा, देखिए जो नदियाँ होती हैं ना, एक तो यहाँ पे पानी की कमी है, ऊपर से धूप और टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि ये भाप बन के जो नदियाँ हैं वो वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका पानी ज़्यादातर सूख जाता है और किसी हिम नदीय उद्गम के अभाव से वर्षा नहीं होती, अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। तो नदियों में जब वर्षा होती है तभी पानी पाया जाता है, बाकी टाइम पे पानी नहीं पाया जाता है। जो पानी होता है वो वाष्पीकरण के कारण पूरा सूख जाता है क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लास में मिल जाती हैं और समुद्र तक नहीं पहुँचती। देखिए नदियाँ जो आखिर में जाके समुद्र में गिरती हैं तो इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ समुद्र तक पहुँचती ही नहीं है। मरुस्थलीय भाग में स्थित नवनीय झील होती हैं जिनका नाम प्राप्त किया जाता है, जिनका नमक प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लूनी नदी पे आता है कि लूनी नदी कहाँ पाई जाती है। तो इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, लूनी नदी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिण भाग से प्रवाहित होती है और अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियों के कारण ये क्षेत्र बनाती है। तो चलिए अब यहाँ पे आपको प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्या है, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है, अतः प्रवाह उपवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं, थार मरुस्थल की नदियों के नाम बताने हैं, ठीक है, भू आकृतियां 2 बतानी है। चलिए इनके 5 प्रश्न के उत्तर हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है थार मरुस्थल भारत के किस भाग में पाया जाता है, कौन सा भाग, तो ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। जब भी आपको भारत का मैप देखना हो तो आप इस तरीके से देखते हैं, ये हमारा पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, और राजस्थान हमारा कहाँ पाया जाता है, इस स्थिति में पाया जाता है, इस क्षेत्र में। तो ये कौन सा है, उत्तर और पश्चिम, ये वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। ये होता है हमारा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है।
अंतर प्रवाह अपवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं? जब कोई नदी कुछ दूर तक प्रवाहित होकर किसी झील या प्लाया में मिल जाती है, सागर या समुद्र तक, सागर महासागर में वो पहुंचती ही नहीं है, उसमें मिलती ही नहीं है, तब हम उसे क्या कहते हैं? अंता प्रवाह उपवाह प्रणाली। मतलब कि जो स्थानीय नदी है वो स्थानीय ही किसी झील में, प्लाया में गिर जाएगी और यहाँ तक ही वो विलुप्त हो जाएगी, आगे वो जाएगी ही नहीं। और मुख्य तौर पर नदियाँ क्या करती हैं? पहले वो अपने स्थान पर बहती हैं, दूसरे स्थान पर जाती हैं और अंत में क्या होता है? वो समुद्र में मिलती हैं। तो ये हमारी वो नदियाँ होती हैं जो समुद्र तक पहुँचती नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पूछा है थार मरुस्थल की नदियों में साल भर जल क्यों नहीं रहता? तो देखिए भाई, यहाँ पे जो वर्षा होती है ना, उसी में इसमें पानी आता है। उसके अलावा जो पानी होता है वो वाष्पीकरण के कारण पूरा पानी सूख जाता है। इस क्षेत्र की नदियाँ निम्न वर्षा यानी बहुत कम वर्षा होती है, अत्यधिक ताप द्वारा क्या होता है? वाष्पीकरण, भाप बन बन के उड़ जाता है। किसी हिम नदीय उद्गम के प्रभाव में वर्षा होती है, अर्थात इन नदियों में केवल बारिश के मौसम में ही पानी पाया जाता है। चौथे में आपसे पूछा है थार मरुस्थल की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है, जलवायु विशेषताएं। तो नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति है, यहाँ की जलवायु भी बहुत ज़्यादा शुष्क है। और दूसरा, 50 मिलीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है, वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से कम पाई जाती है। तो इसको आप पेन डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि थार मरुस्थल की किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम लिखिए। तो बलुआ टिब्बे होते हैं, बरकान होते हैं, जीवगेन होते हैं, ठीक है। और मशरूम जो आकृति होती है वो भी होती है। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो 2 आप मेंशन कर सकते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं वर्कशीट के। आई होप आपको समझ में आ गए हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको और भी अपडेट्स मिल जाएंगे।